आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आमका के लिए बनाए जाने वाले जेट इंजन के बारे में। ये चीज हम सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर जेट इंजन इंडिजिनस होंगे और ये कोलैबोरेशन के साथ में बनाए जाएंगे। इस समय भारत के पास में दो प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोजल ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस का है और दूसरा प्रपोजल फ्रेंच कंपनी साफरान का है। ये प्रपोजल काफी समय से भारत के पास में है और भारत दोनों ही वेंडर्स को एंगेज करके चीजों को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था। दोनों वेंडर्स के साथ में कई सारे हाई लेवल डेलीगेशंस ऑलरेडी काफी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं और इस समय भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में दोनों ऑफर्स की पूरी डिटेल्स मौजूद है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है जहां पर बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि भारत साफरान के साथ में जाए और फ्रांस के साथ में मिलकर ये हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप किए जाए। अगर आप दोनों वेंडर्स के प्रपोजल्स को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो चीजों को साफरान के फेवर में टिल्ट करता है। एज सच अगर रोल्स रॉयस की बात की जाए तो ये बात सच है कि रोल्स रॉयस के पास में लगभग हर तरीके के इंजन को बनाने की क्षमता है और उनके पास में हर तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इनफैक्ट एडेप्टिव साइकिल इंजन्स को लेकर भी रोल्स रॉयस की तरफ से ही सबसे पहले शुरुआत की गई थी, लेकिन इस समय रोल्स रॉयस की तरफ से कोई डेडिकेटेड इंजन नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि EJ200 है, लेकिन वो एक जॉइंट प्रोडक्ट। इसके उलट अगर आप साफरान को देखें तो वो M88 ऑलरेडी बना रहे हैं और अब टीरेक्स के साथ में आइडिया है कि इसी इंजन को फर्दर ऑप्टिमाइज करके कम से कम 90 किलो न्यूटन जनरेट करना है। यानी कि साफरान की तरफ से ऑलरेडी कुछ काम शुरू कर दिया गया है और इसकी तुलना में रोल्स रॉयस की तरफ से काफी समय से कुछ नया काम नहीं किया गया है। दूसरा एंगल है डिपेंडेबिलिटी को लेकर। भारत और फ्रांस के बीच में जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है उसके चलते भारत सरकार फ्रांस के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा भरोसा कर सकती है और भले ही फ्रांस पूरे प्रोसेस में ज्यादा पैसे ले ले, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं और जो टेक्नोलॉजीज फ्रांस भारत को ट्रांसफर नहीं करना चाहेगा वो पार्ट्स फ्रांस में बनकर भारत आते रहेंगे। काफी हद तक भारत में एक एग्जिस्टिंग मॉडल मौजूद है और अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ऑलरेडी एक इंजन बनाया जा रहा है जो भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में यूज किया जाता है और फ्रेंच RDDN इंजन भारत में शक्ति इंजन के तौर पर जाना जाता है। शक्ति इंजन में काफी इंडिजिनस कंटेंट भी है, लेकिन अगर क्रिटिकल पार्ट्स की बात की जाए तो वो चीजें अभी भी फ्रांस से आती हैं। हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर वेंडर्स की तरफ से कोशिश की जाती है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उनकी तरफ से हर चीज प्रॉमिस कर दी जाती है। जब बारी आती है डिलीवरी की तब प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन तब तक आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर कमिट कर चुके होते हैं और इसी वजह से चीजें आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। आमका के इंजन को लेकर कोशिश की जा रही है कि जब भारत ये इंजन बना लेगा तो देश में वो क्षमता होगी कि हर तरीके के इंजन बनाए जा सके और इंजन कैटेगरी में आत्मनिर्भर होने के लिए इस प्रोग्राम को एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में जाकर नेगोशिएट कर रही है और कोशिश कर रही है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का लूपहोल ना छोड़ा जाए जिसको बाद में वेंडर लेवरेज कर पाए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रियलिस्टिक होकर एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी वेंडर की तरफ से 100% टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जाएगी और उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि कुछ क्रूशियल टेक्नोलॉजी उनके पास में रहे ताकि उनका बिजनेस बाद में चलता रहे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 के लिए बनाए जाने वाले GF414 इंजन को लेकर भारत को लगभग 80% मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मिलेगी और आइडिया है कि रिमेनिंग 20% को एड्रेस करने के लिए ये 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की डील को लेवरेज किया जाए। फ्रैंकली ये चीजें बोलने में काफी आसान लगती हैं, लेकिन इवेंचुअली जब वेंडर के साथ में ये डील होगी तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी तरफ से किस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है, उसको भारत किस तरीके से यूज कर सकता है और क्या भारत के पास में उसको इम्प्रूव करने की क्षमता होगी या नहीं। वैसे इस पूरे प्रोसेस में भारत सरकार की तरफ से GTRE को इन्वॉल्व किया जा रहा है और जिस तरीके से ब्रह्मोस प्रोग्राम में DRDL का इन्वॉल्वमेंट था, कुछ उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट हम लोग यहाँ पर GTRE का देख सकते हैं, जिसके चलते होप्स बढ़ती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।